आज हम लोग फोकस करेंगे रिप के ऊपर, ठीक है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप की फुल फॉर्म है, और इनहेंस इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल ये आपका EIGRP की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। रिप फुल फॉर्म पढ़ ही लिया है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये किसमें आता है? डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल है। रिप किसमें आता है? डिस्टेंस वेक्टर में। और डिस्टेंस वेक्टर किसका पार्ट है? IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, ठीक है। और ये किस पे काम करता है? आपका रिप रूटिंग बाय रूमर लॉजिक पर काम करता है, यानी पड़ोसी ने जो नेटवर्क बता दिए ये उसी को मान लेता है कि हाँ ऐसा भी नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी में है। यानी लर्न एंड शेयर, मतलब जो नेटवर्क वो लर्न करता है वही नेटवर्क वो शेयर करता है अपने नेबर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, यूज होप काउंट एज इट्स मैट्रिक। मैट्रिक में राउटिंग, ये जो रिप है इसका मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैट्रिक क्या होता है? मैंने आपको थ्योरी में बताया था, बेस्ट रूट डिटरमाइन करने के लिए मैट्रिक का यूज किया जाता है। तो जो है रिप मैट्रिक में क्या यूज करता है? होप काउंट, यानी जिधर से होप काउंट कम पड़ेंगे उधर से वो बेस्ट रूट माना जाएगा। यानी वन राउटर इक्वल टू वन होप, ठीक है। बैंडविड्थ इज इररिलेवेंट, यहाँ पर बैंडविड्थ काम नहीं करती मैट्रिक के रूप में। मैक्सिमम होप काउंट 15, ये दूसरा पॉइंट है। रिप में 15 राउटर्स तक ही पैकेट रीच होंगे, ठीक है। एनीथिंग मोर देन दैट इज कंसीडर्ड अनरीचेबल। अगर 15 से ज्यादा अगर होप काउंट होता है तो वो अनरीचेबल कंसीडर किया जाएगा। रिप के 3 वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, ये IP वर्जन 4 के लिए होता है, और रिप NG जो होता है वो IP वर्जन 6 के लिए होता है, ठीक है। रिप दो तरह के मैसेज टाइप को यूज करता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स यूज करता है। रिक्वेस्ट में क्या होता है? टू आस्क रिप इनेबल नेबर, मतलब जिन जिन नेबर राउटर्स पे रिप इनेबल है उनसे वो सेंड देयर रूटिंग टेबल, अपनी रूटिंग टेबल को सेंड करने के लिए कहता है। रेस्पॉन्स में टू सेंड द लोकल राउटर्स राउटिंग टेबल, जो लोकल राउटर होते हैं वो अपनी राउटिंग टेबल को सेंड करते हैं किसको? नेबर राउटर्स, ठीक है। By default, RIP enable routers will share their routing table every 30 सेकेंड। ये नेक्स्ट पॉइंट है। RIP के केस में हर 30 सेकेंड पे एक राउटर दूसरे राउटर को अपनी राउटिंग टेबल क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है। चलो, तो RIP वर्जन 1 के कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओनली एडवर्टाइज क्लासफुल एड्रेसेस। क्लासफुल एड्रेस आप जानते हो, /8/16/24, ये हमारे क्या होते हैं? क्लासफुल पे आते हैं, यानी क्लास A, क्लास B, क्लास C। यहाँ सबनेटिंग पर काम नहीं होता। रिप वर्जन 1 में सबनेटिंग काम नहीं करती है, ठीक है। डजंट सपोर्ट VLSM, ये देखिए लिखा हुआ लाइन, डजंट सपोर्ट VLSM एंड CIDR। यहाँ पर जो है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, सिर्फ क्लासफुल IP पर काम होता है। डज नॉट इंक्लूड सबनेट मास्क। अब जब चूंकि क्लासफुल है तो सबनेट मास्क दो ना दो हम फर्स्ट ऑक्टेट से पता ही कर लेगा कौन सा नेटवर्क है, कितने बिट नेटवर्क पे है, ठीक है। तो इसलिए डजंट इंक्लूड सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन इन एडवर्टाइजमेंट। जब एक राउटर दूसरे राउटर को एडवर्टाइजमेंट भेजता है तो उसमें सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यानी अगर मान लीजिए 10.1.1.0/24 विल बिकम, ये देखिए ये क्या है? 24 क्या है? ये सबनेटिंग की गई है, वीडियो तो क्लास A का है ना, ठीक है। यहाँ 8 होना चाहिए था, तो कह रहा था चाहे आपका नेटवर्क ये हो लेकिन वो जो है आपका राउटर क्या जो है कंसीडर करेगा इसको 10.0.0.0, यानी क्लासफुल का जो है नेटवर्क कंसीडर करेगा। इसी तरह से 172.16 192.0/18 दिया होगा तो वो 172.16 ही कंसीडर करेगा, यानी 2 ऑक्टेट नेटवर्क पे ही कंसीडर करेगा, ठीक है। इसी तरह से 192.168.1.4/30 दिया होगा तो वो 192.168.1.0 यानी C क्लास का नेटवर्क कंसीडर करेगा, यानी 3 ऑक्टेट, ठीक है। मैसेज आर ब्रॉडकास्ट, और रिप वर्जन 1 में क्या होते हैं? सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं,
ठीक है। तो ये तो रिप वर्जन 1 की कुछ बातें हो गई। अब हम रिप वर्जन 2 की बात कर लेते हैं। रिप वर्जन 2 जो होता है ये VLSM और CIDR को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंक्लूड सबनेट मास्क, यानी जो है अब चूंकि सबनेटिंग हो रही है, डिफरेंट एक ही नेटवर्क कई सारे नेटवर्क में ब्रेक किया गया है, तो यहाँ पर जब भी अपडेट सेंड होता है तो उसके साथ में सबनेट मास्क भी सेंड होता है, ठीक है। मैसेज आर मल्टीकास्ट, जैसे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, यहाँ पर मैसेज क्या होते हैं, मल्टीकास्ट होते हैं। और मल्टीकास्ट का IP क्या है 224.0.0.9, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to all, और ब्रॉडकास्ट 1 to all हो गया, और मल्टीकास्ट हो गया 1 to मेनी डिवाइसेस, मतलब एक ग्रुप में कम्युनिकेशन करना, ठीक। अब इसको हम एक टोपोलॉजी से समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रिप के बारे में हम लोग ने समझ लिया। अब अगर हमारे पास में ये टोपोलॉजी दी गई है, जैसे ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर कनेक्ट है, ये R3 राउटर कनेक्ट है, ये R4 राउटर है, और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं। जैसे ये एक नेटवर्क रन कर रहा है, ठीक है, ये R1 से R2 के बीच में रन कर रहा है, ये R1 से R3 के बीच में नेटवर्क रन कर रहा है, ये R2 से आपका R4 के बीच में, ये नेटवर्क आईडीज लिखी हुई है, ठीक है। और IP क्या क्या पड़ी है ये साइड में लिखा हुआ है। अब जैसे हम R1 के G0/0 इंटरफेस के IP की बात करें तो यहाँ पर IP आपकी क्या पड़ी है 10.0.12.1 और /30 दिया हुआ है। इसका मतलब जो है हमको सबनेट मास्क 30 के अकॉर्डिंग लेना है, यानी 255 255 255 252। अब ये सब मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, कैसे सबनेट मास्क निकालते हैं, कैसे आप जो है IP और ये सब निकालेंगे। तो अब हमको इन पर रिप कॉन्फ़िगर, क्योंकि ये जो R1 है ये कौन कौन से नेटवर्क जानता है, R1 सिर्फ 3 नेटवर्क जानता है। कौन कौन से, एक ये वाला नेटवर्क जानता है, यानी 10.0.13.0 का नेटवर्क जानता है, एक ये वाला नेटवर्क जानता है, यानी 10.0.12.0 का नेटवर्क जानता है, और कौन सा नेटवर्क जानता है, ये वाला नेटवर्क जानता है। जो राउटर से कनेक्ट है वही ये राउटर अपने नेटवर्क्स को जानता है, यानी 172.16.1.0 का नेटवर्क जानता है। तो अगर हमको इस पे रिप कॉन्फ़िगर करना है तो क्या लिखेंगे, राउटर पहले तो रिप लिखेंगे, क्योंकि आपको रिप कॉन्फ़िगर करना, जो रूटिंग प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो राउटर के बाद वही लिखना है। तो हमको कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, रिप कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर रिप लिखा। इसके बाद अब हम चूंकि सबनेटिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सबनेटिंग यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्जन 2, क्योंकि वर्जन 1 तो सबनेटिंग सपोर्ट ही नहीं करता है, वो तो क्लासफुल पे चलता है, और हम क्लासलेस IP देना चाहते हैं, नेटवर्क देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वर्जन 2 लिखेंगे। नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी क्या होता है, जैसे आप एक नेटवर्क को कई सारे नेटवर्क में ब्रेक कर देते हो सबनेटिंग में, ठीक है। तो समराइज नेटवर्क क्या होता है कि कई सारे नेटवर्क को समराइज करके एक नेटवर्क बना देना, ये ऑटो समरी कहलाता है। तो हमने कहा तुम इस जो है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, अब जैसे इसको हम समराइज करके कितना दे सकते थे 10.0.0.0 है, तो उसी के अंदर के पार्ट, ठीक है। तो हमने कहा नो ऑटो समरी, मतलब जो है रूट को समराइज मत करो, ठीक है। फिर ये 2 लाइनें हो गई, ये तो आपको देना ही देना है सबनेटिंग के केस में। अब हमको कौन कौन से नेटवर्क देने हैं, तो मैंने लिखा नेटवर्क 10.0.0.0। आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे नेटवर्क 10.0.1.12.0, फिर नेटवर्क 10.0.13.0 और नेटवर्क ये वाला 172.16.1.0। तो इन्होंने 10 वाले ये जो 2 नेटवर्क थे, यहाँ पर देखिए हमने उसको समराइज करके एक ही में दे दिया, ठीक है। तो ये भी मेथड कर सकते हो, या आप अलग अलग देना चाहो तो वो भी अलग अलग भी दे सकते हो, जो कि हम लोग लैब एक्टिविटी में आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो नेटवर्क कमांड होता है ये करता क्या काम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। द रिप नेटवर्क कमांड, जो रिप में आपने नेटवर्क कमांड यूज किया है इस क्लासफुल, ये हमेशा क्या होता है क्लासफुल होता है, ठीक है। यानी इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट क्लासफुल नेटवर्क। अगर आपने यहाँ पर 10.0.12.0 भी दिया होता तो वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता, 10.0.0.0 में ही कन्वर्ट कर देता, क्योंकि ये क्लासफुल में लेता है। तो आप अगर अलग अलग दोगे भी तब भी वो किसमें ले लेगा, क्लासफुल में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर बता रहा है, even if you enter the command network 10.0.12.0 it will converted to 10.0.0, क्योंकि ये क्लास A का है, पहला ही ऑक्टेट खाली नेटवर्क पे रहेगा, तो होस्ट में सब क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे।
देयर इज नो नीड टू एंटर द नेट मास्क। अच्छा, यहाँ पर नेट मास्क देने की जरूरत नहीं है, खाली नेटवर्क आईडी लिख के एंटर कर दीजिए नेटवर्क के बाद। तो ये नेटवर्क कमांड राउटर को बताता क्या है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब नेटवर्क कमांड होता है, ये राउटर से कहता है लुक द इंटरफेस विथ एन आईपी एड्रेस दैट इज इन द स्पेसिफाइड रेंज। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया, 10 का नेटवर्क दिया है, तो ये राउटर से कह रहा है देखो जाके R1 राउटर पे कॉन्फ़िगर किया, तो ये R1 को बता रहा है कि देखो तुम्हारे किसी इंटरफेस पर 10 के नेटवर्क का आईपी पड़ा हुआ है। तो दो इंटरफेस मिलेंगे, एक ये वाला 10 पर पड़ा हुआ है और एक ये वाला 10 का पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कहता है एक्टिव रिप ऑन द इंटरफेसेस, कह रहा है कि फिर इन इंटरफेसेस पर रिप को क्या कर दो, एक्टिव कर दो, यानी रिप इनेबल कर दो, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, फॉर्म एडजेसेंसीज विथ कनेक्टेड रिप नेबर्स, और कह रहा है कि इसके बाद जो पड़ोसी राउटर्स हैं अगर उनपे भी रिप इनेबल है तो उनके साथ में एडजेसेंसी बनाओ, यानी रिलेशनशिप क्रिएट करो। और फिर उस जब रिलेशनशिप बन जाएगी तो एडवर्टाइज द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस। फिर उसके बाद क्या करो, नेटवर्क का जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 30 का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो है फिर उसके बाद एडवर्टाइज कर दो नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस का जो भी जो है प्रीफिक्स है वो एडवर्टाइज कर दो, नॉट द प्रीफिक्स इन द नेटवर्क कमांड। यहाँ पर जो हमने प्रीफिक्स, यहाँ तो हमने क्लास बोल दिया, यहाँ के हिसाब से तो स्लैश 8 है, तो नेटवर्क कमांड का प्रीफिक्स नहीं जाएगा, इंटरफेस का प्रीफिक्स जाएगा, ठीक है। The OSPF and EIGRP network command operate is the same way, वो भी इसी तरह से ऑपरेट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो दिखा था नेटवर्क 10.0.0.0, तो बिकॉज द नेटवर्क कमांड इज क्लासफुल होता है, अभी मैंने बताया, तो ये जो है 10.0.0.0 ही अज्यूम करेगा, यानी ठीक। R1 विल लुक, फिर सारे इंटरफेस पर देखेगा क्या कोई 10 के नेटवर्क का आईपी है, तो जिन जिन पर एक इसको मिलेगा 10.0.12.1 मिलेगा और एक मिलेगा 10.0.13.1 मिलेगा, तो मैच हो रहा है, तो दोनों पे क्या कर देगा, इन दोनों इंटरफेस पर रिप को एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद R1 फॉर्म करेगा एडजेंसी विथ राउटर R2 और R3 के साथ में एडजेंसी बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि इन पर भी रिप इनेबल है, ठीक है। तो R1 और उसके जब एडजेंसी बन जाएगी, R1 एडवर्टाइज 12.0/30 का नेटवर्क और 13.0/30 ये एडवर्टाइज करेगा, ना कि /8 एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। द नेटवर्क कमांड डज नॉट टेल द राउटर विच नेटवर्क टू एडवर्टाइज, नेटवर्क कमांड ये नहीं बताता कि कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, इट टेल्स द राउटर, ये सिर्फ राउटर को ये कहता है विच इंटरफेस इज टू एक्टिवेट रिप, रिप किन पे इनेबल करना है, और राउटर विल एडवर्टाइज द नेटवर्क प्रीफिक्स, और कौन से इंटरफेस का प्रीफिक्स एडवर्टाइज करना है सिर्फ नेटवर्क कमांड ये बताता है, ठीक है। Although there are no RIP neighbors connected to, अब आप देख रहे होंगे कि इधर तो चलो नेबर है, इस इंटरफेस पर भी नेबर है, पर इधर वाल नेबर नहीं है। चलो इस पर डिस्कस करने के पहले ये अभी जो लाइन लिखी थी नेटवर्क, पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिकॉज द नेटवर्क कमांड इज क्लासफुल, अगर 172.16.0.0 देखे तो ये भी क्लासफुल में अज्यूम करेगा, तो ये भी कहेगा देखो कोई इंटरफेस है जिसपे ये आईपी चल रही है 172.16 की, तो एक मिलेगा 172.16 वाला, तो कहेगा कि जो है एक मैच हुआ, इस पे भी जो है क्या करो रिप इनेबल कर दो, तो इस पे रिप इनेबल कर देगा। फिर कहेगा एडजेसेंसी फॉर्म करो, तो इधर तो कोई राउटर ही नहीं है जो एडजेसेंसी फॉर्म हो, तो R1 एडवर्टाइज करेगा टू इट्स रेफरेंस नेबर्स, नॉट इतना, तो एडवर्टाइज कितना करेगा /20, लेकिन इधर तो कोई जब है ही नहीं पड़ोसी, तो इस इंटरफेस से जो है एडवर्टाइजमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में बैंडविड्थ कंज्यूम होगी कि नहीं कंज्यूम होगी, यानी इधर वाल क्या क्या जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी नेटवर्क जाएगा, ये भी, यानी पूरी राउटिंग टेबल का एडवर्टाइजमेंट इस तरफ भी जा रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है ऑल्दो देयर आर नो रिप इनेबल, G2/0 की तरफ कोई भी पड़ोसी नहीं है, ये तो इंटरनल एंड डिवाइसेस इधर कनेक्ट है,
ठीक है। तो R1 विल कॉन्टिन्यूअसली और हर 30 सेकंड पे रिप एडवर्टाइजमेंट करेगा। अभी मैंने थ्योरी में पढ़ा कि हर 30 सेकंड पे राउटिंग टेबल एडवर्टाइज होगी, तो फालतू में बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही ना इधर। तो G2/0 शुड कॉन्फ़िगर एज पैसिव इंटरफेस। अगर हम चाहते हैं कि इस इंटरफेस से रिप के अपडेट ना जाए इधर वाले, तो फिर हमको इस इंटरफेस को किस में डालना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस में डालना पड़ेगा। तो पैसिव इंटरफेस समझ में आया क्या होता है? पैसिव इंटरफेस क्या होता है? पैसिव इंटरफेस कमांड टेल्स द राउटर टू स्टॉप सेंडिंग रिप एडवर्टाइजमेंट्स आउट ऑफ द स्पेसिफाइड इंटरफेस। मतलब जिस इंटरफेस, ये देखो हमने कमांड क्या लिखा, पैसिव डैश इंटरफेस, और फिर इंटरफेस का नाम दे दिया। तो मैंने कह दिया G2/0 से आपको रिप के अपडेट नहीं भेजने, इस तरफ भेजना है, इस तरफ भेजना है, पर इस तरफ अपडेट नहीं भेजना है। ठीक है। However, the router will continue to advertise the network prefix of the interface. वैसे जो है ये R2 और R3 पर अपडेट भेजता रहेगा, सिर्फ इस तरफ अपडेट नहीं भेजेगा G2/0 पे। You should always use this command on interface which don't have any rip neighbors. आपको ये देखना पड़ेगा जिस इंटरफेस की तरफ अगर रिप नेबर्स नहीं है तो आपको ये कमांड चलाना ही चाहिए। ठीक है। EIGRP एंड OSP अब बोथ हैव द सेम पैसिव इंटरफेस फंक्शनैलिटी। उनमें भी आपको अगर EIGRP और OSP अब भी कॉन्फ़िगर करोगे तो वहां पर भी आपको पैसिव इंटरफेस चलाना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए हमारी कंपनी में ISP से कोई इंटरनेट लाइन आई हुई है जहां पर एक दूसरी इंटरफेस पर। ठीक है। तो ये जो राउटर्स हैं इनकी पास कौन कौन से नेटवर्क होंगे भाई? ये एक दूसरे के सारे नेटवर्क सारे राउटर्स के पास होंगे। अब मान लीजिए यहां पर कोई क्लाइंट बैठा हुआ है और वो गूगल को खोल रहा है, तो इस राउटर के पास तो गूगल की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी नहीं, तो ये राउटर क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा भाई। राउटिंग टेबल में देखेगा वो मैच नहीं करेगी, एंट्री ड्रॉप कर देगा। यही ये भी राउटर करेगा, यही ये भी राउटर करेगा, यही ये भी राउटर करेगा। तो जो राउटर पर इंटरनेट की लाइन आती है उस राउटर पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट में मैंने आपको पढ़ाया था, डिफॉल्ट रूट का मतलब होता है कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको आप इस पड़ोसी की तरफ सेंड कर दीजिए। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे भाई? इंटरनेट की लाइन किस पे आई है? R1 पे आई है। तो R1 पे आपको ये कमांड चलाना होगा, IP रूट, फिर नेटवर्क आईडी में हम लोग चारों जीरो देते हैं, 0.0.0. मतलब कोई भी नेटवर्क हो, सबनेट मास्क भी 0.0.0.0, कोई भी सबनेट मास्क हो, और उसको किधर भेज दो, ये ISP के इंटरफेस की तरफ भेज दो, इस वाली IP की तरफ। तो इसकी IP कितनी है? 203.0.113.2। देखिए उधर भेज दो। ठीक है। तो इधर से जो भी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जो भी रिक्वेस्ट आएगी राउटर क्या करेगा, उसको किधर भेज देगा, इधर भेज देगा। और ये तो ISP का नेटवर्क है, यहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ के राउटर उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जो है शो IP रूट कमांड चला के देखोगे R1 पर, तो आप देखोगे S और स्टार दिखा रहा होगा। अब स्टैटिक रूट नहीं है, डिफॉल्ट रूट को S और स्टार से डिनोट करता है। अब देखो, चलो इस पे तो हमने R1 पर तो डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन ये R2, R3, R4 पर तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। या तो मैनुअली आप जाके कॉन्फ़िगर करो तो ये तो सही तरीका नहीं। मान लीजिए अगर 15 राउटर्स लगे हुए हैं तो 15 राउटर पर हमको जाना पड़ेगा। तो ये हर 30 सेकंड पे अपडेट तो सेंड ही कर रहे हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे को तो अपनी राउटिंग टेबल सेंड कर रहे हैं ना हर 30 सेकंड पे। तो हम चाहते हैं उसी के साथ में ये वाली भी इंफॉर्मेशन सेंड कर दें। तो इसके लिए आपको एक कमांड चलाना होता है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड। यानी मैंने राउटर्स को बता दिया, ये जो R1 को बता दिया कि ये जो डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन है इसको ओरिजिनेट कर दो, सबको बता दो। तो ये जो हर 30 सेकंड पे अपडेट भेज रहा था उसी के साथ में इस डिफॉल्ट रूट की भी इंफॉर्मेशन भेज देगा। अब देखिए मैंने R1 पे ये मैंने जो है कॉन्फ़िगर कर दिया
अब आप अगर R2 पर देखोगे शो आईपी रूट, तो यहाँ पर भी आपको डिफॉल्ट रूट दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करूं, भाई ये तो कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मान लीजिए आप कंपनी ने में ज्वाइन हुए, तो उस समय कोई जो है पहले का जो एडमिन था उस, अब आपको तो नहीं पता कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है राउटर्स के ऊपर, तो आप चेक करना चाहते हो कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल राउटर के ऊपर रन कर रहा है, तो आप क्या कमांड चलाओगे प्रिविलेज मोड पे, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। जैसे ही आप ये कमांड चला के एंटर करोगे, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहा राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी रन कर रही है, रिप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ टाइमर्स बता रहा है कि सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड पे ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को अपडेट सेंड कर। 28 सेकेंड बाकी है दूसरा अपडेट जाने में, ठीक है। 180 सेकेंड इनवैलिड, अगर मान लो अगर पड़ोसी राउटर से 180 सेकेंड तक जो है, जैसे मैं एक राउटर हूं और मुझे मेरे पड़ोसी से अपडेट नहीं मिल रहा है, तो मैं 180 सेकंड तक वेट करूंगा, अगर कोई भी अपडेट नहीं आया 180 सेकंड तक, तो मैं उसको इनवैलिड मान लूंगा, यानी उधर कोई प्रॉब्लम है ये मैं समझ जाऊंगा, वो राउटर डाउन हो गया या लिंक फेल हो गया, कुछ भी है। फिर लेकिन मैं 180 सेकंड अभी होल्ड करके रखूंगा, अभी राउटिंग टेबल से उसको हटाऊंगा नहीं, अभी भी 180 सेकंड में होल्ड करके रखा हुआ हूँ। लेकिन अगर 240 सेकंड तक के अगर अपडेट मुझे नहीं मिला, तो मैं उसको अपनी राउटिंग टेबल से भी हटा दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइमर आपको पता चलना है। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिप, रिप रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, इंटरफेस कौन कौन से हैं जिससे पड़ोसी कनेक्ट है, तो G0/0 से कनेक्ट है और G1/0 से कनेक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे चल के, सॉरी पीछे चलते हैं और आपको टोपोलॉजी में दिखाते हैं, तो ये देखिए G0/0 से पड़ोसी कनेक्ट है और G1/0 से पड़ोसी कनेक्ट है कि नहीं है, तो वही यहाँ पर पता चल रहा है। सेंड रिसीव हुए, सेंड हुए दो पैकेट। ऑटोमेटिक रूट समराइजेशन आपने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा था, नो ऑटो समरी चला रखा था, तो डिसेबल था। मैक्सिमम पाथ 4, इसका मतलब क्या होता है, 4 रूट, लेकिन मतलब क्या है इसका, 4 रूट का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये एक सोर्स राउटर है और ये हमारा डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है, ये R1 है और ये हमारा R10 है, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के ये रूट एक है, ये राउटर लगे हुए हैं, ये राउटर लगे हुए हैं, ये राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये राउटर लगे हुए हैं, ये राउटर लगे हुए, इस तरह से। अब देखिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के तो रास्ते कई सारे बन गए ना, यहाँ से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है डेस्टिनेशन पे, इधर से भी जा सकता है डेस्टिनेशन पे, इधर से भी जा सकता है कि नहीं। आप कहीं जाते हो तो वहां पर आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि इतने रास्ते हैं, लेकिन बेस्ट रूट आप डिटरमाइन करते हो। तो देखो अगर ये 1 रूट है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, ये चौथा रास्ता है, ये पांचवा रास्ता है, ये छठा रास्ता है, तो ये रास्ता कौन सा चूज करेगा, तो पहले तो देखेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए होप काउंट का मतलब राउटर किधर से कम पड़ रहे हैं, तो पहले में देखें तो यहाँ से वहां तक जाने में, ये इधर नेटवर्क है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 2 3 4 5 6 राउटर पड़े। इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर भी पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पड़ रहा है, तो ये वाला तो रास्ता वो हटा ही देगा क्योंकि इसमें ज्यादा है। बाकी देखो सब में 6 पड़ रहे हैं, तो अब देखो अब ये कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज ये अगर मान लो किसी तरफ से 3 पड़ रहा होता तो कंफ्यूजन ही खत्म करता, बाकी सारे रूट हटा देता।
लेकिन यहां पर इसको 1 2 3 4 5 रास्ते ऐसे मिल रहे हैं जहां से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सेम राउटर्स पड़ रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये 5 में से 4 रूट को अपनी राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा और उसको एज अ लोड बैलेंस की तरह यूज करेगा। समझ में आया? ठीक है। अगर आप इस संख्या को घटाना बढ़ाना चाहते हो तो आप कौन से कमांड से घटाओगे बढ़ाओगे? मैक्सिमम पाथ और जो भी नंबर दे दो, जैसे मैंने 8 दे दिया तो बाय डिफॉल्ट 4 था, अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना कर सकते हो? 32 तक कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं, यानी अपनी राउटिंग टेबल में ये अपने नेबर्स को ये कौन कौन से नेटवर्क के बारे में बता रहा है? 10 के नेटवर्क के बारे में भेज रहा है इंफॉर्मेशन और 172.16 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। ठीक है, पैसिव इंटरफेस कोई कॉन्फ़िगर कर रखा है? हाँ, तो हाँ G2/0 पे हमने पैसिव इंटरफेस इनेबल कर रखा है, यानी उस तरफ अपडेट नहीं जाएगा। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स देखेंगे तो ये हमारे पड़ोसी राउटर्स की आईपी है। ठीक है, और ये हमारी एडी वैल्यू है। एडी वैल्यू पढ़ा था हम लोग ने। ठीक है, तो ये जो है राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ भी लिखा है डिस्टेंस डिफॉल्ट इज 120। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन आपको किस कमांड से पता चलती है? शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से इतनी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक, तो ये था रिप के बारे में। तो हम लोग पहले अब एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।